तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज जो है हम बिहार का सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे लोग। ये बिहार का अपने हाथ से बनाया गया ये नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। आप ये चाहे बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हों या आपका बिहार 7th टीचर वाला एग्जाम देने वाले हो या बिहार दुर्गा का एग्जाम देने वाले हो, जिसमें बिहार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो है आपका मोटा मोटी बहुत शॉर्ट नोट्स बनाया गया है जो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। तो आप एक एक करके इस वीडियो को देखते रहिएगा, बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्लास शुरू करेंगे जिसमें देखेंगे बिहार का सामान्य परिचय है। तो सबसे पहले ऊपर में देख लेंगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। क्यों मनाया जाता है 22 मार्च को? तो 22 मार्च को ही बिहार से बंगाल को अलग करने की बात कही गई थी। 22 मार्च है ना, 22 मार्च 1912 को, ये 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल को निकालने की बात की गई थी, जो आधिकारिक रूप में यानी लागू जब हो गया, कब हो गया? 1 अप्रैल 1912 को लागू हो गया। ठीक है, 1912 को लागू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे बिहार की जो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार की चौहद्दी सबसे पहले देख लेंगे। तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में देखो ऐसे भी ये दिशा होता है, ऊपर नॉर्थ ना, आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है सर, है ना। तो ऊपर में कौन सा हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा नेपाल, यानी कि उत्तर साइड में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या होता है? अगर कभी आप मेरा भूगोल की क्लास किए होंगे तो उसमें जब हमने बताया था कि ये बीचों बीच की जो रेखा है कौन सी कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है। और इसी तरह की रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहलाती है। और ये सीधी रेखा जो है क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, जिसको ये लेटीट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या कि बिहार की कौन सी अक्षांश रेखा है जो यहाँ पर टच किया और यहाँ पर निकला हुआ है, और देशांतर रेखा कौन सी है जो यहाँ पर टच किया और यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके समझेंगे बिहार का जो अक्षांश रेखा है, कौन सा अक्षांश रेखा है जो टच किया हुआ है? तो 24 डिग्री 20 मिनट है ना, 20 मिनट 20 सेकंड 10 सेकंड। ठीक है, तो याद रखिएगा कम से कम 24-20 याद रखिएगा। 24-20 से शुरू हुआ है और 27-31 में निकल गया है। कहाँ शुरू हुआ है? 24 आपका 20 है, 24-20 से शुरू हुआ और निकलते कब है? तो 27-31 में निकल जाता है आपका। ठीक है, निकल जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 24 डिग्री वाला जो अक्षांश रेखा है वो बिहार से टकराया हुआ है। ठीक है, और 27 डिग्री वाला बाहर निकल गया। ऐसे भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। यानी कर्क रेखा का जस्ट ऊपर बिहार जो है, बिहार है। यानी कर्क रेखा के 1 डिग्री बाद देखेंगे तो लगभग 1 डिग्री बाद है ना, कौन सी है? 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और 24 डिग्री 24.5 डिग्री पर लगभग कौन सा है? बिहार शुरू हो रहा है और 27-31 पर निकल जा रहा है। वही देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 83 से शुरू हो रहा है और 88 पर निकल जा रहा है। और 83 से क्या याद आ रहा है आपको? 82.5 डिग्री क्या है? कमेंट करके बताना कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है भारत में। ठीक है ना। और बिहार कब से शुरू हो रहा है? 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री तक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो बिहार में कितने जिले हैं? तो पूरे 38 जिले। कितने जिले? 38 जिले। 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल जो है 38वां जिला है। कौन सा जिला है? अरवल। देख सकते हैं नया जो जिला बना हुआ था अरवल जो है 38वां जिला है। ठीक है, एक एक करके जिला भी याद करा दूंगा। एक एक करके अगर जिला कहेंगे कमेंट कर बताइएगा कि जिला याद करना, तो जिला भी याद करा देंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ना। आपका यहाँ पर ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद यहाँ आएगा है ना। आपका एक ट्रिक है, सीता माँ है ना मद लेने सुपा लेकर नदी के आरी किशन मिला। ठीक है, तो ये ट्रिक है। इससे सीतामढ़ी, मधुबनी है ना, मद लेने कहाँ गई? सुपा लेकर सुपौल, अररिया है ना, उसके बाद से किशन मिला यानी किशनगंज। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने का। यहाँ पूरा सातों ऊपर के सातों जिले याद कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और कब किशनगंज याद हो जाएगा। मधुबनी, किशनगंज याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सातों जिला आसानी से याद हो जाएगा। एक ट्रिक से आप अगर जिला आपको याद करना होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट कर ये इस पूरा जिला को याद करा दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार का। देखेंगे क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, शहर उसमें कितना है? तो शहर है 1095.49 किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 12वां राज्य हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो पूरे भारत का तो 2.86% है कुल क्षेत्रफल का। ठीक है ना। उसका तो प्रखंड कितने हैं बिहार में? तो 9 प्रखंड है, याद रखिएगा। अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है? याद रखिएगा कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है ना। प्रमंडल, सॉरी प्रमंडल, प्रखंड बोल दिए थे। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। और अनुमंडल कितना है? तो 101। प्रखंड कितना है? तो 534। ठीक है, जिला कितना है? तो 38 है। इसको याद कर जाइएगा। ठीक है, प्रमंडल 9 गो, अनुमंडल 101, प्रखंड 534 यानी प्रखंड जिसको ब्लॉक बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ब्लॉक बोलते हैं जिसको।
और जिला कितना है 38 गो है। ठीक है, तो आप किस जिला के हैं, कौन सा प्रमंडल आपका पड़ता है, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो बिहार से पृथक कब कब कौन सा अलग हुआ था। बंगाल कब अलग हुआ, 1 अप्रैल 1912 को आधिकारिक रूप में यानी लागू हो गया 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन बात कब कह दी गई थी, तो 22 मार्च को कह दी गई थी। यही कारण है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर बाद में बिहार से कौन अलग हो जाता है, उड़ीसा अलग हो जाता है 1 अप्रैल 1936 को। फिर झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, बिहार में उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है बिहार का, पटना में जो हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना की कब बात की गई थी, तो 1 दिसंबर 1913 को स्थापना की बात की गई थी। उसका उद्घाटन कब हो गया, 3 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन हो गया। बनना शुरू कब हुआ था, तो 1913 में, 1 दिसंबर 1913 में, और 3 फरवरी 1916 में इसका उद्घाटन हो गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर। अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर जो हम लोग बिहार का मैप देख रहे थे लोग, तो यहीं पर पश्चिमी चंपारण जिला और यहीं पर शिवहर है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा ना कि कितना बड़का है, तो पश्चिमी चंपारण और शिवहर देखेगा तो दोनों आस पास में है। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़का और सबसे छोटा शिवहर। ठीक है, वही जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा ना, तो पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे कम यहीं पर बगल में शेखपुरा, दोनों आस पास में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे लोग कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण और उसी के बगल में है शिवहर, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के एरिया। क्षेत्रफल मतलब होता है कितना बड़का है। ठीक है, अब दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पटना सबसे बड़का और सबसे छोटा शेखपुरा। ठीक है, आगे देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट, कभी कभी मीटर में पूछता है, तो 52.173 मीटर है समुद्र तल से। यानी मान के चलिए समुद्र का लेयर हो गई, यहाँ से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है। बिहार में वर्षा कितना होता है, तो 52.5 दिन वर्षा होता है। और पूछेगा कि वर्षा किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो आपका जो बिहार जो हो गया आपका, तो उत्तरी बिहार में ज़्यादा होता है और दक्षिणी बिहार में कम होता है। यही कारण है कि उत्तरी बिहार को बाढ़ क्षेत्र है और दक्षिणी बिहार को सुखाड़ क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो ये किशनगंज यहाँ पर जिला है कि किशनगंज जिला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिला होता है। यही कारण है कि वहाँ पर जूट की भी खेती होती है। और धीरे धीरे आएगा, सब एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो 52 वर्षा पूछ रहा है कितना दिन होता है, कितना दिवस, तो 52 दिन याद रख लीजिएगा कि 52.5 दिन बिहार में वर्षा होती है लगभग। अब राजकीय भाषा कौन सा है, तो राजकीय भाषा जो है हिंदी है, याद रखिए फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर जो है उर्दू है। कारण क्या है, क्वेश्चन में सबको इसी को मालूम हो जाता है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा सबको बताया जाता है। लेकिन सेकंड राजकीय भाषा उर्दू, इसको कब बनाया गया बिहार में, इसको कब माना गया, तो याद कर लीजिएगा 1980 में राजकीय भाषा जो है, सेकंड राजकीय भाषा उर्दू, उसको आधिकारिक रूप में स्वीकार किया गया। राजकीय वृक्ष कौन सी है, तो पीपल, बोधि वृक्ष होता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पीपल के वृक्ष के नीचे ही प्राप्ति थी। इसीलिए पीपल को क्या मान लिया गया, आपका बिहार का राजकीय वृक्ष मान लिया गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि पुष्प कौन सा है, तो गेंदा, पशु, बैल, पक्षी, गौरैया। ठीक है, पूर्व पहले पक्षी कौन सा था, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार का पहले जो राजकीय पक्षी था वो कौन सा था, नीलकंठ या नकता पक्षी था। ठीक है, मछली कौन सा है, तो मांगुर मछली। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया, आपको याद कर लेना है। उसके बाद जो है लोकसभा के सीट बिहार में कितना है, तो 40 गो, राज्यसभा का 16 गो, विधानसभा का 243 गो, विधान परिषद का 75 गो। ठीक है, अब ये लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 गो है, और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 38 गो, जाति के लिए 38 गो, 2 गो। ये कोई जरूरी नहीं है, बस आपको ये कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक याद कर लेना है कि लोकसभा में सीट कितनी है, 40 गो, राज्यसभा में 16 गो, विधानसभा में 243 गो और विधान परिषद में 75 गो सीटें हैं। ठीक है, अब ये वन रिपोर्ट जब आया था, तो वन रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में कुल वन कितना है, तो याद रखिएगा अभी तक जो वन रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में जो वन जो है 7.76% है बिहार में कुल वन। ठीक है, याद रखिएगा। जलवायु कैसी है बिहार की, तो मानसूनी जलवायु होती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, भारत की भी और बिहार के भी। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे तो गर्म कुंड बिहार में कौन सा है, तो ब्रह्म कुंड है। ठीक है, बिहार का गर्म कुंड कौन सा है, ब्रह्म कुंड। मिट्टी किस प्रकार पाई जाती है बिहार में, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फसल बिहार का कौन सा फेमस है, तो चावल जो है सर्वाधिक यहाँ पर फेमस है बिहार लिए। ठीक है, जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो कितना, 1106 किलोमीटर है ना, प्रति किलोमीटर में कितना लोग हैं, 1106 लोग प्रति किलोमीटर। ठीक है, पूरे भारत का जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 8.60% पूरे भारत का जनसंख्या में 8% जो है बिहार का जनसंख्या है। ठीक है, और ये जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है ये 25%, 25 पॉइंट से ज़्यादा 25.42% हर 10 साल में बढ़ जा रहा है।
ये दशकीय वृद्धि है। कौन सी है? ये दशकीय वृद्धि है, ठीक है। यानी कि आपका हर एक 10 साल में बिहार की जनसंख्या जो है 25% बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी बिहार से। इसी तरह आपका एक एक करके नोट्स आएगा बिहार का, बहुत सारा आएगा, धीरे धीरे कर करके एक एक क्लास डाला जाएगा। हमको लग रहा है कि 8-10 क्लास में पूरा बिहार कंप्लीट हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चल रहा है, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे, लिंक दे देंगे, या प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा आपको। बिहार का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें जाकर आप टेस्ट लगाते रहिए, जिसमें बिहार का इतिहास, भूगोल और बिहार का संपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको उसमें चलाया जा रहा है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर वीडियो समझ आ रहा होगा, बेहतर लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय